Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere. ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या है, ये एक स्फेयर है और इसके अंदर एक कोन है इस तरह से। ये कोन जो है ये लार्जेस्ट कोन है, यानी इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है ना। नहीं तो कोन तो कैसे बन सकता है, कोन ऐसे भी हम इसको कोन को बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कोन बनाना है जो लार्जेस्ट है। और हमें ये बताना है कि जो इसका वॉल्यूम है ये इस स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 है। तो कोन का वॉल्यूम ऑफ द कोन ये आएगा 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये हमें फाइनली प्रूव करना है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, सभी हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले ये जो यहाँ पे कोन है इसके डायमेंशंस लिख देते हैं। कोन की हाइट h एंड इसका रेडियस r। तो अगर कोन की हाइट h और रेडियस r है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना। और स्फीयर इसका रेडियस r क्वेश्चन में लिखा है, तो इसका रेडियस क्या होगा, दैट इज रेडियस r है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r कैपिटल R क्यूब। ये वॉल्यूम है स्फीयर का। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये ऐसा है। अब आप समझ गए कि हमें प्रूव क्या करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो माइंड में इससे रखना कि ये हमें लेकर आना है। ओके, चलिए अब यहाँ पे कैसे इसको करना है आगे। तो हमारे पास बेसिक इक्वेशंस होनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे एक रिलेशन होना चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है उसके बीच में, और जो क्वेश्चन में हमने वेरिएबल्स चूज़ किए हैं h एंड r, ये रिलेशंस लिखने के लिए, ये रिलेशंस बनाने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। वो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, स्फीयर है आई मीन। तो इसके ऊपर वाला ये भी रेडियस होगा और यहाँ वाला भी रेडियस होगा, क्योंकि रेडियस तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक पूरा ये सरफेस तक पूरा रेडियस होगा, कहीं किसी भी डायरेक्शन में ले लो। तो जो ये वाला हिस्सा है बचा हुआ हाइट का हिस्सा, ये क्या होगा, ये h माइनस r होगा, है ना। क्योंकि h जो है ये पूरा यहाँ से, अगर मैं इसको a नाम दे दूँ, ये b है, ये c है और ये d है। तो जो AD पूरी हाइट है ये तो h है, और a से लेके o तक r है, तो जो o से लेके d तक है ये h माइनस r है ना। सिंपल छोटी छोटी चीज़ें हैं। और अभी यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे एनीवे। लेकिन सबसे पहले हमने h और r जो लिया है इसको हम लिख देते हैं कि लेट द हाइट एंड रेडियस ऑफ द कोन बी h एंड r रिस्पेक्टिवली। अच्छा, दूसरा है कि फ्रॉम द फिगर, तो फिगर से क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि इन ट्राइंगल ODC, इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल्स टू h माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, है ना। यानी r स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस 2HR प्लस r स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ और हमारे पास ये आ चुका है h स्क्वायर माइनस 2HR प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे इस इंफॉर्मेशन का। अब देखो ये मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन है, तो हमें एक इक्वेशन लेकर आनी होती है, एक फंक्शन लिखना होता है जिससे हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो हमें क्या यहाँ पर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज क्या करना है, वॉल्यूम है लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। तो कोन का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोन, V 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना। ये वॉल्यूम होता है कोन का। अब देखो इससे हमने डिफरेंशिएट करना है, लेकिन अभी नहीं कर सकते डिफरेंशिएट क्योंकि इसमें r एंड h दो वेरिएबल हैं। वी नीड जस्ट वन वेरिएबल, और वन वेरिएबल में रिड्यूस करने के लिए जो गिवन इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में होती है उसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ से h की वैल्यू यहाँ पे पुट करो या r की पुट करो, जो ज़्यादा कन्वीनियंट है। एंड आराम से आप देख सकते हैं कि r की वैल्यू पुट करना कन्वीनियंट है, क्योंकि h एक स्क्वायर में एक h सिंगल है, तो यहाँ से h की वैल्यू बड़ा मुश्किल होगा।
तो आर पुट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। आर स्क्वायर क्या है, तो ये हो जाएगा 2HR माइनस एच स्क्वायर, और ये अपना h एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये समझ आ गया, और ये v है h की टर्म्स में। तो अब हम इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे, π/3 एज इट इज़। पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इजी हो जाएगा। 2h स्क्वायर r माइनस h क्यूब, ठीक है। डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 4h। ध्यान रखना एक कैपिटल R कांस्टेंट है ये। अब इसे ज़ीरो पुट करते हैं तो v-h, इसको हमने ज़ीरो पुट किया तो यानी π/3 4h r माइनस 3h स्क्वायर, ये ज़ीरो हुआ। तो इसका मतलब है कि 4h r इक्वल्स टू 3h स्क्वायर, और यहाँ से h और r में एक रिलेशन आ गया है, तो h आ जाएगा 4/3r। आ गया समझ। और अब हम क्या कर सकते हैं कि h हमारे पास अब आ चुका है, यहाँ से हम r निकाल के, h और r निकाल के वॉल्यूम निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करना होता है, हमें बताना होता है कि वाकई वॉल्यूम इसका लार्जेस्ट है। तो इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। इसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये π/3 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे है 4h, h का डिफरेंशिएशन होके ये हट गया, और ये 6h, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे हम ये बता नहीं सकते कि पॉजिटिव या नेगेटिव क्या है, अभी से नहीं बता सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, h की वैल्यू पुट करनी है जो कि है 4r/3। तो ये हो जाएगा 4r माइनस 6 इंटू 4r/3, तो ये कट के आ जाएगा 2, यानी 4r माइनस 8r। बेसिकली ये आ जाएगा माइनस 4/3 πr। कहने का मतलब है कि ये नेगेटिव आ चुका है। सिंस ये नेगेटिव आ चुका है, देयरफॉर वॉल्यूम इज द लार्जेस्ट। ओके, ये प्रूफ हो चुका है। तो अब हमारे पास जो ये h है, इसके हेल्प से हम r निकालेंगे और फिर पुट कर देंगे वॉल्यूम। तो यहाँ पे रख के हम r निकाल देते हैं, है ना। ये स्मॉल r, रेडियस ऑफ द कोन। तो और h है 4/3r, तो ये हो जाएगा 4/3r इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4/3r इंटू r प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये हुआ 16/9 r स्क्वायर माइनस 8/3 r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से r स्क्वायर आ जाएगा विच इज़ 8/3 r स्क्वायर माइनस 16/9 r स्क्वायर। एलसीएम 9, 24 r स्क्वायर 16 r स्क्वायर माइनस करके आया 8 r स्क्वायर/9। तो r स्क्वायर हमारा आ चुका है। देखो r स्क्वायर आ चुका है, r निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वॉल्यूम ऑफ द कोन ये 1/3 πr स्क्वायर h होता है। 1/3 पाई r स्क्वायर की जगह पे सीधे हम पुट कर देंगे 8r स्क्वायर/9 और h की जगह पे 4/3r। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो अब ध्यान कीजिए कि हमने प्रूफ क्या करना था। क्वेश्चन की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि देखो इस तरह से हमने इसको लिखना है। ये क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। तो यहाँ पर हमने 4/3 πr क्यूब, इसको हमने अलग कर देना है। क्या करना है अलग, 4/3 πr क्यूब, इसे अलग करना है। तो 4/3 तो ये है, पाई ये है, r स्क्वायर और r मिलके r क्यूब बन गया है, तो इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं। बचा क्या, 8 यहाँ बचा और 3 इंटू 9 27 ये बच गया है, और यही हमने प्रूफ करना था। यानी ये हुआ 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और यही हमने प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा।